17 महीने में भाई तेजस्वी ने जो काम किया है 17 वर्ष में नीतीश कुमार ने नहीं किया। डॉक्टर अनवर। दरभंगा 17 वर्ष बनाम 17 महीना को लेकर के आज दरभंगा अतिथि सभागार में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर उर्फ नवाज साहेब ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि नीतीश कुमार के 17 वर्ष और तेजस्वी यादव के 17 महीने को आप देख ले, दोनों में काफी अंतर है। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बनने के साथ ही वादा किया था कि मैं 10 लाख रोजगार लोगों को मुहैया कराऊंगा और इस वादे पर अमल करते हुए उन्होंने गांधी मैदान में सभा कर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। जो काम नीतीश कुमार ने 17 वर्ष में नहीं किया, उसे तेजस्वी यादव ने 17 महीने में करके दिखा दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के संगठन की स्थिति और धारदार पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से उनका दरभंगा जिला का दौरा हुआ है। प्रेस में मौजूद राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद साबिर हुसैन उर्फ लड्डू ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को धारदार बनाने की तैयारी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा है। हम लोग पूरी तरीके से कमर कस के चुनाव की तैयारी में लगने की योजना बना रहे हैं और भाई तेजस्वी के हाथों को और मजबूत करना है। एक पूछे गए प्रश्न का उत्तर में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजद नीतीश कुमार के साथ सिर्फ सेकुलरिज्म को लेकर के गठबंधन की थी, जिसका उन्होंने घोर अपमान किया है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस कार्यक्रम में प्रधान महासचिव फुरकान खान, मोहम्मद फैजान करीम शौकत, बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद रहबर, सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम, केवटी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अलकमा, वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद जुबेर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दरभंगा की सरजमीन पर सबसे पहले अपने जिला के अध्यक्ष भाई साबिर साहब, दीगर तमाम हमारे जो है पुराने साथी, प्रखंड के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको अपनी तरफ से, अपने नेता की तरफ से, भाई तेजस्वी यादव की तरफ से और जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव की तरफ से उन लोगों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि दरभंगा के कल आने के दौरान ही लगातार कई साथी अपना जो है जगह जगह पर अभिनंदन करने का काम किया, स्वागत करने का काम किया। और ये स्वागत, ये जो फूल की पंखड़ियां हैं, ये स्वागत तो हमारे साथी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक जवाबदेही भी बनती है। इन तमाम साथियों का, कार्यकर्ताओं का हम कैसे मान और सम्मान बढ़ाएं, संगठन को कैसे मजबूत करें, उस कड़ी में मैं आज जो है दरभंगा के तमाम जो है जिला के अध्यक्ष भाई साबिर साहब को इस बात का आगाह कर दिया गया था कि प्रखंड के और जिला के तमाम वरिष्ठ साथी को, जो सम्मानित साथी हैं, उन लोगों को जो है के साथ हम लोग एक बैठक करेंगे, समीक्षात्मक बैठक। बैठक का मौजू है कि हम संगठन को कैसे धारदार बनाएंगे, कैसे जो है प्रखंड से लेकर पंचायत तक पहुंचने का काम करेंगे और साथ साथ अपने नेता के जो कारनामे रहे, चाहे आदरणीय लालू यादव का हो और ख़ासकर युवा नेता भाई तेजस्वी यादव का जो 17 साल बनाम 17 महीना का कार्यकाल रहा है, उसको हम सरजमीन तक कैसे पहुंचाएं, उस कड़ी में हम लोग तमाम समीक्षात्मक बैठक में अपने साथियों के साथ, संगठन के साथ साथ
जो हमारे नेता का संदेश है उसको पहुंचाने के लिए हम दरभंगा की सरजमीन पर आए हैं। मकसद है कि 17 साल, आप सवाल करते होंगे कि 17 साल बनाम 17 महीना आप गठबंधन की सरकार में थे, तो आपने जो है पूरे सरकार की ये उपलब्धि जाती है। लेकिन मेरा मानना है साथियों, आप प्रिंट मीडिया के साथी हैं, कि सरकार तो 17 साल चली, एनडीए के साथ चलाए, भाजपा और जो है जदयू का गठबंधन जो था, और उस गठबंधन में हमने देखा है कि चाहे इस जगह जो है सर्किट हाउस जैसी जगहों पर भी केयर टेकर से लेकर प्यून तक की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगी। यही नहीं, पूरा सर्किट हाउस जो है हर पूरे बिहार का कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। जिला संभालने में जो कर्मचारी की नियुक्ति होती थी प्यून से लेकर कलर की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। हद तो ये हो गई कि टीचर की बहाली जो है होती थी, जो कमीशन से, जब बीपीएससी कमीशन के माध्यम से लालू यादव ने जो कराया था, लेक्चरशिप की बहाली जो वहाब अशरफी चेयरमैन थे उनके साथ, उनके से जो यूजी मैंने यूनिवर्सिटी कमीशन से कराने का काम किया था, उन जगहों पर भी प्रोफेसर और टीचर की बहाली भी कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगी। तमाम जगह कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला। जिस तरह से देखिए, नीतीश कुमार जी जदयू जो है कुछ, ये तो कुछ नहीं, ये इनका एक जो है जो पिलर है, जो भाजपा है, वो भाजपा का ही पिलर जो है 4 जो है चीज़ों पर खड़ा है। 2 इंसान इस मुल्क को खरीदता है और 2 बेचता है। अंबानी अडानी खरीदता है और अमित शाह जो है और नरेंद्र मोदी बेचते हैं। उसका नतीजा आपने देखा, वेल बिक गया, रेलवे बिक गया, इतनी बड़ी संस्था, इंश्योरेंस बिक गया, तमाम चीज़ें बिक रही, एयरपोर्ट बिक गया। तो उस हालात में ये भी उसी तरह से सारे चीज़ों पर कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान में पहला ऐसा जो है नेता हुआ भाई तेजस्वी यादव, जिसने डंके की चोट से अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे पहली कलम से। और 10 लाख रोजगार पहली कलम से देने का जो वादा किया, वो वादा सिर्फ जुमला नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 हज़ार हर खाते में डालेंगे, वो चिल्ला के कहते थे, लेकिन वो बात नहीं किया। तेजस्वी यादव ने अमली जामा 17 महीने में सरकार के आने के बाद मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था, उस घोषणे को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसी शर्त पर जो है सरकार में हम लोग आए और दबाव दिए। इसलिए दबाव दिए कि सबसे बड़ी पार्टी हम थे, हम जो है सत्ता के करीब पहुंचे थे, छल प्रपंच से हमको रोका गया। और रोका ही नहीं गया, बल्कि वो सत्ता 4-5 एमएलए के बलबूते पर 10 वोट 12 वोट से हटाने के काम करके सत्ता से रोका गया। तो हमने जो है अपने जो कुर्सी थी 1 नंबर की कुर्सी को, इतनी बड़ी माने अपना संख्या बल होने के बाद हमने जो है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, आप कहिए गठबंधन क्यों किए? सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान में जो है जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं मनुस्मृति के, उसको जो है कहीं ना कहीं निस्त नाबूद करने के लिए, अपने जो है आइन को जिंदा रखने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जिंदा रखने के लिए, अपने परचम को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान में अमन और चैन बरकरार रखने के लिए हमने समझौता किया। और इस सब पर किया कि मेरा जो मैनिफेस्टो है 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते चलते थे कि कहाँ चलाएंगे, अपने बाप के यहाँ चलाएंगे, वो जो है वो बात कहते थे, उसको अमली जामा हमने पहनाया कि हिंदुस्तान में लोग गांधी मैदान को सभा से जानता था, मेला से जानता था, बड़े बड़े मेले लगते थे और बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। ये तारीख बना कि हिंदुस्तान में गांधी मैदान से 1.25 लाख लोगों को रोजगार देकर, जो आश्रित थे उनके परिवार,
जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे, आर्थिक रीति से तंगी से जूझ रहे थे, उनको हमने रोजगार सा लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये मेरा जो है एजेंडा है, और इस एजेंडे पर कायम रह के, चाहे टूरिज्म के मामले में, चाहे खिलाड़ियों के मामले में, खिलाड़ी मेडल लेके आते थे हिंदुस्तान में और कहीं कुछ नहीं मिलता था। हमने कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। हमने कहा कि आप जो है, जो अल्पसंख्यक आयोग को भंग करके रखा है, उसको अल्पसंख्यक आयोग का गठन कीजिए, ताकि जो लोगों पर दमन होता है अल्पसंख्यक पर, उसकी इंसाफ जो है उस आयोग के माध्यम से निकले, और उसको अमली जामा पहनाया। यही नहीं किया, तमाम जगहों पर तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, उन लोग के मानदेय को बढ़ाने का काम किया। यही इससे भी बड़ा काम, नियोजित शिक्षक जो लगातार सड़क से लेकर सदन तक जो है जूझ रहे थे, लाठियों को बौछार होती थी, उनको सरकारी कर्मी जो है बनाने का काम एक संदेश दिया है, ताकि मेरा मकसद ही था कि पढ़ाई, दवाई, कमाई है और सुनवाई वाली सरकार होगी। उस काम को हम जब आगे लेके चले थे, तो ये लोग मनुस्मृति के मानने वाले, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले, जो हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं देखना चाहते, जो हिंदुस्तान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, वैसे लोगों ने इसको कहीं ना कहीं ईडी जो तोता है, ईडी और सीबीआई, इन तमाम तोतों के द्वारा नीतीश कुमार के घर पर कभी भेजते हैं कि डर जाओ नहीं तो जो हम जेल भेजेंगे। हेमंत सोरेन के घर पर कभी भेजते हैं, कभी जो है केजरीवाल जी के घर पर भेजते हैं। वो तोता घूमता रहता है, और उसका इस्तेमाल जमहूरियत में इन लोग गलत ढंग से कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आज के दिन बैठक में अपने तमाम साथियों को, कार्यकर्ता को लैस करने आए हैं कि आप जान लो, ये जो है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की आइन रहेगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत रहेगी, हिंदुस्तान का परचम रहेगा, हिंदुस्तान में अमन और चैन रहेगा, हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है दूर होगी। सर, मेरा नाम डॉक्टर नवाज आलम हुआ, पूर्व विधायक आरा और प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बिहार। एक लाइन में अगर पूछा जाए नीतीश कुमार के लिए एक शब्द, तो क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के लिए एक लाइन में सर। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में नेता के नाम पर वो एक कलंक है। एक आम इंसान, इतनी बड़ी कुर्सी पर रहने वाला आदमी भी, एक आम इंसान का भी जो है कुछ वादा होता है, कुछ प्रिंसिपल होता है, लेकिन उन्होंने उस तमाम चीज़ों को चकनाचूर कर दिया। तो अब उससे बड़ा जमहूरियत में कोई कलंक या काला दिन नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सदर मोहतरम जनाब नवाज साहब का, जो दरभंगा के धरती पर आए हैं। मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूं कि आज हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हम लोगों से रूबरू बात कर रहे हैं। हम लोग की आज बैठक का जो मुख्य कारण है कि हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं, जिला कमेटी के लोग आए हुए हैं, नगर अध्यक्ष आए हुए हैं, सबका बहुत बड़ा एहसानमंद, सबका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम लोग का आज मेन मुख्य कारण ये बैठने का है कि हम लोग जो 2024 के चुनाव में जाएंगे, जो हमारे नेता ने 17 साल बनाम 17 महीने में जो काम किया है, उस काम को लेकर हम लोग जन जन में, पंचायत में, हर लोगों के घर पे जाके अपनी सरकार का उपलब्धि वो गिनाएंगे। इसी का अहम बैठक हम लोगों ने अपने प्रखंड अध्यक्ष और जो हमारे जिला के कमेटी के लोग हैं, जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, सबके साथ हम लोगों ने ये बैठक करके रूबरू होके हम लोग ये काम करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुसैन, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।